राजेश राम को कांग्रेस ने बिहार का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। कशिश न्यूज से खास बातचीत करते हुए राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस जमात की बात करती है, बीजेपी केवल और केवल जात की बात करती है। हम बिहार में कांग्रेस को नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे का दिल से आभार प्रकट करता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला आलाकमान करेगी। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से बात की हमारे संवाददाता प्रीतम कुमार ने। बिहार चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बेहद ही लो प्रोफाइल रहने वाले राजेश राम को बनाया गया है। राजेश राम कुटुंबा से लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं, लेकिन अब इनकी जिम्मेदारी न केवल विधायक बनने की है बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस विधायक बनाने की भी है। सीधे राजेश राम जी से हम बात करेंगे। राजेश राम जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कशिश न्यूज की तरफ से नई जिम्मेदारी संभालने के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ तक आए, हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और केसी वेणुगोपाल और जो है प्रियंका जी, सभी बिहार के प्रभारी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि हमारे जैसे साधारण परिवार के, दलित परिवार के, रविदास समाज के व्यक्ति को मौका दिया लोगों को सेवा के लिए, तो मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। आपकी जो सवाल है, मैं दो ही बात कहूँगा कि पार्टी हाई कमान ने मुझे काम करने के लिए और बिहार में जो परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थिति के अनुकूल हमको बनाया है और कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए ये हमारे लिए चुनौती है। एक सवाल ये है कि सब कुछ सम्मान नहीं दिख रहा था, आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, इसकी खबर आपको कब दी गई या ये जानकारी कब मिली आपको? क्योंकि मुझे याद है कि आप उस दिन सदन में भी विधानसभा की कार्रवाई कवर कर रहा था, आप सदन में मौजूद थे, फिर एकाएक हमने भी अपने ढंग से पता करने की कोशिश की, आप थे नहीं, तो आपको जानकारी कब मिली थी? देखिए, सदन जिस दिन चल रहा था लगभग 2-2:15 बजे फ़ोन आया पर आदरणीय प्रभारी जी का, बड़ा ही सालील प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि क्या राजेश जी अभी बात कर सकते हैं? तो हम कहे कि सर बिल्कुल, मैं हाउस के अंदर हूँ, 2 मिनट दें। इसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आप दिल्ली आ सकते हैं? तो हम कहे कि बिल्कुल सर, कब आना है? तो जो सबसे पहले जो सुविधा है उससे आप आ जाइए। हम गए और गए तो वहाँ फिर सब नेताओं से बात हुई और उसी रात में अधिसूचना हुई। तो ऑलमोस्ट हमको उसी समय में जो फैसले आया, क्या फैसला था मुझे नहीं पता था। सवाल, आखिरी सवाल ये है कि 55 सीटों या 70 सीटों मायने नहीं रखती है। कांग्रेस को वैसे सीटें दी गई हैं जहां पे आपकी जीतने की संभावना, हर पार्टी की कुछ ऐसी कमजोरी होती है जहां पे भाजपा भी नहीं जीतती है, कई जगह पे, कई जगह आप भी नहीं जीतते हैं। इस बार जो सीटों का बंटवारा होगा, सीटें ज़्यादा चाहिए या जिताऊ सीटें चाहिए? अभी ये तो विषय सब्जेक्ट टू मैटर इन पार्टी हाई कमांड, नॉट एट ए टाइम आई एम डिसीजन मेकर। इस विषय जो निर्णय होते हैं हमारे हाई कमान के लोग बैठ के लेते हैं और ये निर्णय जब हाई कमान निर्णय लेंगे तो हमें जो निर्देशन आएगा उसके नेतृत्व चलना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे। काफ़ी बेहद ही लो प्रोफाइल रहने वाले और जनता के बीच हर वक्त उपलब्ध रहने वाले राजेश राम की एक खासियत ये भी है कि ये विधानसभा अपनी बात को काफ़ी पुख्ता तरीके से रखते हैं और बातों को काफ़ी शालीनता से पेश करते हैं। लेकिन अब इनके सामने एक बड़ी जिम्मेदारी है। अब कह सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस भी राम भरोसे है, कांग्रेस भी राजेश राम के भरोसे है। अब देखना होगा आने वाले चुनाव में कि जिस तरह से इनको जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी में पूरी कांग्रेस पार्टी कितना सफल हो पाती है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ बिहार